नाम सोना, दुआ दा नाम सोना। राम लागे प्यारा, श्याम जग से न्यारा। नाम दोवां दा पार उतारण वाला, नाम दोवां दा पार उतारण वाला। इनको ध्याओ प्यारे, पार हो जाओ प्यारे। इनको ध्याओ प्यारे, पार हो जाओ प्यारे। दुआ दा नाम सोना, दुआ दा नाम सोना। राम बेर चखे, पई भिलनी तके। श्याम कच्चे ही चावला दे मारे फके। श्याम कच्चे ही चावला दे मारे फके। राम दे बेर कच्चे, श्याम दे चावल कच्चे। राम दे बेर कच्चे, श्याम दे चावल कच्चे। दुआ दा नाम सोना, दुआ दा नाम सोना। कीते खेल न्यारे, राम पत्थर तारे। श्याम नन्ही जई उंगली ते गोवर्धन धारे। श्याम नन्ही जई उंगली ते गोवर्धन धारे। सबने जोर लगाया, किसे ना पार पाया। सबने जोर लगाया, किसे ना पार पाया। दुआ दा नाम सोना, दुआ दा नाम सोना। राम धनुष तोड़े, श्याम मटकी फोड़े। राम धनुष तोड़े, श्याम मटकी फोड़े। प्रीत दोना दे नाल जो मन नू जोड़े। प्रीत दोवां दे नाल जो मन नू जोड़े। सीता का राम प्यारा, मीरा का श्याम प्यारा। सीता का राम प्यारा, मीरा का श्याम प्यारा। दुआ दा नाम सोना, दुआ दा नाम सोना। राम कौशल्या जाया, श्याम यशोदा जाया। राम कौशल्या जाया, श्याम दा भेद न पाया। दोना दे खेल न्यारे, दोनों जग दे उजियारे। दोना दे खेल न्यारे, दोनों जग दे उजियारे। दुआ दा नाम सोना, दुआ दा नाम सोना। राम ने रावण मारा, श्याम ने कंस पछाड़ा। राम ने रावण मारा, श्याम ने कंस पछाड़ा। दोनों विष्णु अवतारी, दोना दे करतब न्यारे। दोनों विष्णु अवतारी, दोना दे करतब न्यारे। दुआ दा नाम सोना, दुआ दा नाम सोना। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना। दुआ दा नाम सोना, दुआ दा नाम सोना। बोल बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। धन्यवाद धन्यवाद। अभी ज्योति अरोड़ा जी ने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। धन्यवाद आपका। कि भगवान राम और भगवान कृष्ण नाम अलग अलग हैं, लेकिन है एक ही। हाँ। क्या? हाँ, ठीक ठीक। मैं कर देता हूँ। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना अनम्यूट हैं चाहती आप? हूँ बहुत मीठा भजन बोला। नहीं नहीं, क्या क्या?
ज्योति जी ने बहुत मीठा भजन बोला, बहुत बहुत मीठा। मीठा भजन, बहुत मीठा भजन, इसलिए जो आपने इशारा किया तो इसलिए मैंने अनम्यूट किया आपको। तो वैसे पहले म्यूट इसलिए कर देते हैं कि बीच बीच में आवाजें आती हैं, जरा वो भजन की वो बात नहीं मानती, वो भजन का डिस्टरबेंस हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम म्यूट किया था सबको। आपने इशारे से मुझे कहा कि अनम्यूट करने के लिए, तो मैंने कर दिया। धन्यवाद जी। जैसे ये मैं अभी कह रहा था, भगवान राम है या भगवान कृष्ण है, नाम अलग अलग हैं। इवन भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही विष्णु अवतार के हैं, तो विष्णु ही अवतार हैं। और जैसे आप कह रहे हैं, अ, चाहे राम, चाहे राम कहो या श्याम कहो, दोनों एक ही बात है। तो राम राम ने अपनी लीलाएं की हैं, भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं। एक ने पत्थर तारे हैं और दूसरे गोवर्धन उठा लिया। और मैं कुछ कुछ जो विशेष बात है वो कर रहा हूँ, लेकिन सारा नहीं बोलना, कहना आसान आसान मुश्किल है। भगवान राम ने रावण मारा और श्याम ने कंस पछाड़ा, कंस को मारा या वंश पछाड़ा, एक ही बात है। तो ये मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों ही विष्णु अवतार नहीं है, दोनों ही खाली विष्णु अवतार नहीं। ये जितने भी देवी देवता हैं सब एक ही हैं। अगर भगवान शंकर इनसे अलग नहीं है, भगवान शंकर हो, विष्णु हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सब एक रहे। इवन माता जी की भी कहें तो वो भी इनके वो ही ब्रह्म के अवतार ही हैं, ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने भजन प्रस्तुत किया। और भावपूर्वक आप जुड़ते रहिए और भजन प्रस्तुत करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अभी मैं निवेदन करूंगा श्री राम अवतार गुप्ता जी से कि आज 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 का प्रवचन हमें श्रवण करवाएं। जी भाई साहब, आज सदगुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं मानसा प्रवचन 20। कुलदीप जी, आपने वो गाया नहीं, हाँ जी। वसुदेव, वो मंत्र नहीं ओहो, गाया आपने? वो मेरे को जरा शुरू कर, हाँ हाँ, मेरे को हाँ शुरुआत तो उससे करनी चाहिए थी। हाँ, वाह। आज बस ये भजन इतना प्यारा था, और ये हाँ, भजन से पहले मुझे कहना चाहिए था। मैंने वो अभी आप, हाँ जी, पहले हम मंगलाचरण और कृष्ण वंदना हम करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद सतीश बेरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण वंदना है पहले। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय देखना तो पड़ेगा। साधूनां इसे विनाशाय च दुष्कृतां, निकाल लो इसे बाहर। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। आगे है मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि।
सद्गुरु भगवान की जय। हाँ जी, अभी मैं निवेदन करूंगा श्री राम अवतार गुप्ता जी से कि गुरु भगवान की वाणी हमें सुनवाएंगे। आज दिव्य अमृतमयी वाणी में हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं मानसा प्रवचन 20। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं जिनको भगवान से प्रेम प्रेम के बिना जीवन में आनंद का प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि विषय का आनंद भी आवश्यकता से पैदा होता है, जैसे भूख के बिना खाने में भी आनंद नहीं होता। कभी कभी बहुत स्वादिष्ट होने पर भी जब जरूरत से भी ज्यादा पेट भर गया हो तो खाने का मन नहीं करता। तो कुछ संसार के आनंद आवश्यकता से पैदा होते हैं और आवश्यकता उसकी एक समय तक रहती है। कोई आवश्यकता सदा नहीं रहती। जैसे खाने की आप सदा का अर्थ ये नहीं कि पूरे जीवन में तो खा रहे हो पर सदा नहीं खाते। दिन में कई बार खाते हो पर दिन भर नहीं खाते। खाने की जरूरत ही नहीं अंदर से रहती। ऐसे ही चलने की, बोलने की भी सामर्थ्य नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती, पर आनंद की आवश्यकता सदा रहती। इसलिए हमको अनकंडीशनल ब्लिस, बेशर्त आनंद, ये नहीं कि ऐसे, यहाँ तक ध्यान का भी आनंद कंडीशनल है। जब हम ध्यान में लगेंगे किसी में तो और किसे मन हटाएंगे, ऐसा नहीं कहीं ध्यान जाए आनंद हो। आप क्या चाहते हैं? जब ध्यान में हो तब हो, जब बाहर हो तब ना हो। ध्यान वालों की यही शिकायत है ना कि कुछ देर आनंद रहता है। इसका मतलब बेशर्त अनकंडीशनल आनंद ध्यानी का भी नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान छोड़ दो। सदा आनंद खाने का नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि खाना बंद करो, पर खाने के द्वारा सदा आनंद में नहीं रह सकते। खाते समय भी लो, बिना खाने के भी आनंद लो। जब आप खेलते हैं तब आनंद लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। इसीलिए कभी ताश खेलते हैं, कभी जुआ खेलते हैं, कभी और कुछ खेलते हैं। तो खेलने के जैसा आनंद लेटने में नहीं होना चाहिए। आप चलते हैं, खेलते हैं, आनंद लेते हैं, थोड़ी देर लेट गए तो भी आनंद लो। जागने का आनंद लो, सोने का आनंद लो। केवल जागने का आनंद होगा तो सोने पे नहीं रहे। जीने का आनंद लोगे तो मरने में दुखी हो जाओगे। मरने का भी तो आनंद लो। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। यदि जीने का आनंद है और मरने में भी है तो आपको कब दुख होगा बताओ? समय गया।
जागने में आनंद, सोने में आनंद, भीतर आनंद, बाहर आनंद, यहाँ आनंद, वहाँ आनंद, चलने में, बैठने में, सब सदा आनंद। उपनिषद कहते हैं ये सृष्टि आनंद से हुई है, आनंद में स्थित है, आनंद में समा जाती है। आनंदम ब्रह्म, आनंद ब्रह्म है। आप पहचानो आनंद ब्रह्म है। तो धीरे धीरे आनंद को अनकंडीशनल बनाओ। इसी तरह अभी आपका प्रेम जो मेरे हाथ जोड़ दे, नमस्ते कह दे, कुछ दे दे, उसको देख के हम खुश होते हैं। जिसने हाथ नहीं जोड़ा उससे जलना चाहिए। अभी तो आम साधुओं का भी आनंद अनकंडीशनल नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानियों का भी अनकंडीशनल आनंद नहीं है। शर्त है, तुम ऐसे वैसे, शरीर ऐसा हो वैसा हो। इसलिए हम कहते हैं बिना पूर्ण विवेक के पूर्ण, इसलिए एक योग का नाम रखा था हमने पूर्ण योग, ध्यान योग नहीं, पूर्ण योग। ध्यान योग भी अच्छा है, एकाग्रता भी एक योग है। किसी काम में एकाग्र हो गए बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए हमको हर अवस्था में, लेकिन ये कब होगा जब आप चुनाव रहित हो जाएंगे। चुनाव होते ही आपका एक तरफ आकर्षण, दूसरी तरफ विकर्षण हो जाता है। और शुरू में चुनाव करना पड़ेगा। मृत्यु से अमृत का चुनाव करो। जब अमृत मिल जाएगा तो मृत्यु भी आनंद बन जाएगी। पहले निर्विषय आनंद ढूंढो, विषयानंद छोड़ो, फिर आपका आनंद अनकंडीशनल हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है, तो अभी हम भी आपकी दृष्टि से ही चलेंगे कि थोड़ा बाहर के आनंद से स्वयं आनंद को पैदा कर सकें। आनंद ले नहीं, पैदा कर सकें। कई लोग कहते हैं वो खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए ही नहीं चाहते। खुद पीने लगे, और पीने में भी बनी बनाई नहीं, बनाएं। जैसे कई लोग चोरी से अपने घरों में भी बना लेते हैं, बना के, चोरी से बना के पीते। ऐसे ही हम अभी अपने यहाँ आनंद का निर्माण करें। तो एक वाक्य कहकर ध्यान कराएंगे। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन को। कह नानक, उसका सुमिरन ते सुमिरत गत होए। उसके स्मरण से गति होती है, मुक्ति होती है। काहे से मुक्ति? बंधन से, दुख से। और क्या मुक्ति? शरीर से नहीं, बंधन से, दुख से, चिंता से। इसी से तो मुक्ति चाहते हो, भय से। जो नहीं पसंद उससे छुटकारा, वो लिस्ट आपके पास होगी। जो जो नहीं पसंद उससे छुटकारा, और जो पसंद है उसके बिना हम कभी ना हो। एक क्षण को भी उससे अलग ना हो जो मुझे प्रिय है। जीवन प्रिय है, मेरी मृत्यु कभी ना हो। और यदि मेरी मृत्यु ना हो तो फिर मरना ही नहीं रहता, खेल होता है। क्या अभिनय में आप मरते नहीं? अभिनय में मरने का कोई ड्रामा नहीं करता। क्यों करता है? क्योंकि मरता नहीं, इसलिए करता है। यदि मरता होता तो मरने का ड्रामा कोई न करता।
जब हमें अमृत मिल जाता है तो मृत्यु खेल हो जाती है, जब आनंद मिल जाता है तो दुख भी खेल होता है। बचपन में हम लोग खुद घोड़ा बनते थे और खुद हाँकते थे, यही खेल थे, बिना पैसे का खेल। अब तो अमीरों का खेल है। अब दिल्ली में खेल होगा, पता नहीं कितना महंगा होगा। कई तो प्रांत बिक जाएं, इतना एक खेल में खर्च होगा। और बचपन में अपन ने बिना ऐसे खेलते थे। हम खेल में भी डिपेंड हैं, आश्रित हैं किसी के। खेल भी स्वतंत्र नहीं रहा कि आप खेलो। छोटा बच्चा खाट में लेटे ऐसे करता है, अपने अंगों से खेलता है। उसे खिलौना नहीं चाहिए, जब बड़ा होगा फिर खिलौना चाहिए, फिर खिलौना भी नहीं चाहिए, फिर बच्चे चाहिए खेलने के लिए, फिर बच्चे नहीं चाहिए, फिर बाप पत्नी पद, जाने क्या क्या चाहिए। गुलामी बढ़ती जा रही, स्वतंत्रता खो रही है। हम अपनी पूर्णता न खोएं, फिर चाहे कुछ बनते हैं। भगवान कृष्ण दिन रात काम करते हैं, पर कुछ पाने के लिए नहीं, आनंद में करते हैं। हम आनंद के लिए करते हैं। कोई काम आनंद से किया? आनंद से काम नहीं किया, आनंद के पाने के लिए किया। बड़े होके कोई काम नहीं किया, बड़े होने के लिए काम किया। भगवान पहले ही बड़े हैं, बड़े होने के लिए उन्हें क्या करना है? भगवान पहले परमात्मा है, उन्हें परमात्मा होने के लिए भी कुछ करना है। हमें तो महात्मा होने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। जो पूर्ण है उन्हें पूर्ण होने के लिए नहीं करना। जैसे सागर में लहरें होती ही हैं, उन्हें लहरें पैदा करके सागर नहीं बनना। सागर है, लहरें होती रहें। वो मोहताज नहीं है कि लहरें नहीं होंगी तो मैं सागर नहीं। मैं पूर्ण नहीं रहूंगा यदि काम नहीं करूंगा, पूर्ण नहीं रहूंगा यदि राजा नहीं रहूंगा, पूर्ण नहीं रहूंगा यदि लोग हाथ नहीं जोड़ेंगे। तुम पूर्ण हो जाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अभी हम राम नाम का सुमिरन करेंगे श्वास से। अभी आज आपने प्राणायाम किया है, कल फिर करेंगे। अभी हम श्वास जब लेंगे, पहले धीरे से लें फिर तेज करेंगे। मैं दोनों बता दूं। श्वास लेते में रा जबान से नहीं बोलेंगे, संकल्प और श्वास से। रा मा, रा मा। फिर धीरे धीरे 2-3 मिनट श्वास लेकर रा मा से फिर थोड़ा लंबी करेंगे। फिर सहज और फिर आपको पता चले, पड़ोसी को पता ही न चले। श्वास चले, राम नाम चले, किसी से कोई लेना देना। इसलिए जैसे लोग माला कपड़े की थैली में रख के जाप करते हैं, ऐसे ही आपका गुप्त जाप श्वास में चले अंदर अंदर। फिर कुछ दिनों के बाद बंद खुली आंख की भी शर्त नहीं, पर प्रेम चाहिए। राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो आप और भी एक प्रवचन में कल सुना था कि परमात्मा को रिझाओ,
बहुत अच्छा कह रहे थे विष्णु चेतन जी। तो एक मेरे मन में भी आया कि परमात्मा न रीझे तो तुम रीझ जाओ। क्या तुम रीझ जाते हो नाम में, भगवान में? तुम ही कहाँ रीझते हो? तुम कहीं रीझना सीख लो। यदि भगवान पर रीझ गए तो भगवान तो रिझे रिझाए हैं, तुमको होना है। अब आंख बंद कर लीजिए। शुरू में श्वास में हल्की सी ध्वनि होगी, लेते में छोड़ते में। उस ध्वनि में संकल्प आपका, ध्वनि श्वास के द्वारा, संकल्प आपके मन में, ध्यान में। रा म, रा म। मैं तो इसलिए बोलता हूं कि तुम सुन लो। तुमको मुझे नहीं सुनाना, तुम्हें सुनना है। तुम सुनते रहो कि रा और माँ, रा और माँ श्वास से बोला है। श्वास लंबी, रा माँ, रा माँ। श्वास की आवाज होगी, संकल्प में रा और माँ। और गहरा संकल्प और प्रेम भरा संकल्प। तुम्हारे अंदर प्रेम हो, चिंता मत करो किसी की। तुम्हारे अंदर एकाग्रता हो, तुम्हारे अंदर रुचि, सत्कार, श्रद्धा। रा म, रा म, रा म, रा म। जैसी आपकी श्वास हो वैसा ही राम, रा और माँ। श्वास और राम, राम। राम और श्वास एक साथ मिल जाए। जैसे हवा में सुगंध, जब कहीं से हवा आती है, बाग बगीचे फुलवाड़ी से, तो सुगंध आती है। गंदगी से हवा आती है तो गंदगी ले आती है। श्वास राम नाम लिए हुए आवे और जावे। रा से आवे, माँ से जावे। राम नाम से श्वास भर जाए। राम नाम के प्रेम में, राम नाम के आनंद में, राम नाम की खुशबू, सुगंध, राम नाम का रस। राम नाम का रस। नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे। यूपी में भोजन में नमक देते हैं तो पूछे राम रस चाहिए? राम रस, राम रस, राम रस। भोजन में जैसे राम रस है नमक, ऐसे जीवन में राम रस है। राम के रस के बिना जीवन फीका। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके। जो मोहि राम लागते मीठे। राम मुझे मीठे लगे, राम नाम मुझे मीठा अनुभव हो। कोई भाग्यशाली होगा जिसे राम नाम मीठा लगता है। कल एक बात कही जा रही थी, जिसको सांप काट लेता है उसको नीम कड़वी नहीं लगती, मीठी लगती है। ऐसे ही कामना वाले को विषय सुख मालूम पड़ता है, जबकि ये दुख हैं, कड़वे हैं, पर जहर चढ़ा है अहंकार का, इसलिए हमें अच्छे लगते हैं। ये मान दुख देने वाला है, काम दुख देने वाला है, लोभ दुख देने वाला है। काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं, फिर भी हमें स्वर्ग देते दिखाई देते। इसलिए पहले राम रस मीठा लगे। और बुखार हो जाता है, दूसरा भी है, तो स्वादिष्ट भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। सुंदर स्वादिष्ट भोजन कड़वा लगता है। सांप काटे तो नीम मीठी लगती है, बुखार हो जाए तो स्वादिष्ट भोजन बेस्वाद लगता है।
राम नाम मीठा लगे, समझो बुखार उतर गया, स्वस्थ हो गए। जानवर बीमार होता है तो जुगाली नहीं करता, जानवर की पहचान है, जुगाली न करे तो समझो बीमार है, जुगाली करे तो मालिक सोचता है अब ये ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही राम नाम मीठा लगे तो समझो तुम ठीक हो गए। बस राम नाम अच्छा लगे, धीरे धीरे श्वास की गति बदलें और धीमी श्वास और प्रेम से श्वास लें, आवाज कम कर दें। तुम्हें मालूम पड़े राम, अब पड़ोसी को आवाज सुनाई न दे, तुम्हें सुनाई पड़े। राम नाम की ध्वनि, राम नाम की ध्वनि, रा और माँ, रा और माँ, रा और माँ, ये ध्वनि आपके अंदर चल रही। राम नाम की ध्वनि सुनो, राम नाम की ध्वनि अनुभव करो। कान से न सुनो, अंदर से, मन से सुनो, ध्यान से सुनो। राम नाम आपको मालूम पड़ना चाहिए। श्वास श्वास श्वास, श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, श्वास ग्रास ना बिसरे, श्वास आते जाते में भूले नहीं, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे। ऐसी कृपा करो महाराज, नाम ना बिसरे। प्रभु से भीख मांगो, हे प्रभु ऐसा बल दो, ऐसा जगा दो, फिर सो न जाऊं, हाँ सावधान रहूं, बेखबर न हो, राम नाम का सुमिरन छूटे नहीं, नाम नहीं छूटे, नाम नहीं भूले। थोड़ी देर राम नाम का रस, एक बार स्वाद आ जाए, राम नाम का रस आ जाए, राम नाम की मस्ती, मस्ती, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ शाकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ शाकी। ऐ पिलाने वाले, राम नाम की मस्ती पिला दे, राम नाम का नशा लगा दे। और नशे उतर जाते हैं, सांझ पियो सुबह, हाँ ऐसा नशा चढ़ा दे प्रभु कि मैं इस नशे में सारी जिंदगी नशे में गुजर जाए। इस नशे में हमें और कोई नशे की जरूरत न पड़े, पद की प्रतिष्ठा की पीनी न पड़े, काम की धाम की मान की हमें पीनी न पड़े। नाम की ऐसी मस्ती आ जाए कि सारी मस्ती फीकी हो जाए। निज मस्ती बिन और मस्त सब पड़े अविद्या कुएं में, सब भटक रहे हैं। निज मस्ती, सुमिरन की मस्ती के बिना, नाम की मस्ती के बिना। प्रभु से मनाओ कि प्रभु नेचर से आपने संसार की मस्ती हमें दी है, अब कृपा करो आपके नाम की मस्ती हमें मिल जाए, नाम का खजाना मिल जाए। नाम 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 की मस्ती खजाना पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पुत्र धन मिला, स्त्री धन मिला, मणि रत्न धन मिला, अनेक पद प्रतिष्ठा का धन मिला। अब हमको राम नाम का धन मिल जाए। कम से कम नाम आपको धन लगे। नाम धन, नाम इतना प्यारा लगे धन फीका पड़ जाए। नाम इतना प्यारा लगे कि स्त्री की आवश्यकता फीकी पड़ जाए। इतना रस मिले कि पद फीका पड़े।
इंद्रासन भी छोटा लगे, व्यर्थ लगे, बेकार लगे। अंतर का पद, अंतर का धन, अंदर का रस प्राप्त करो। और धीमी श्वास और सहज श्वास, धीमी सहज श्वास, स्वाभाविक श्वास, और नाम और गहरा, नाम और अधिक, प्यार और अधिक, श्रद्धा और अधिक, रस और अधिक। श्वास धीमी सहज, सावधानी बढ़ाएं। नाम की मस्ती, नाम का सुमिरन, शांत। और अब रा और माँ के बीच में जरा गैप कर दें। रा 1 सेकंड रुकें, 2 सेकंड रुकें, फिर माँ। रा थोड़ा रुकें, माँ। रा माँ, रा माँ। धीमी सहज श्वास पर रा और माँ का फासला बढ़ा दें। रा रुक जाए, फिर माँ। श्वास रुक जाए, नाम रुक जाए, रा, फिर गैप, माँ। रा, फिर माँ। ये रा और माँ का फासला बढ़ा दें। रा और माँ का फासला कम करना। आई श्वास रा और माँ से निकल गई, आई और गई, रा और माँ। फासला घटाते जाना, फासला बढ़ाते जाना। और एक बार रा माँ दोनों खत्म। रा से आ गई, माँ से श्वास गई नहीं, रा भी खो गया, माँ का जन्म नहीं हुआ। उस शून्य में जहाँ शब्द तहाँ आखर आवा, जहाँ बोल तहाँ आखर आवा, जहाँ अबोल तहाँ मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखै न कोई। जागे रहना। रा माँ ये बोल है। एक बार अबोल, अबोल 1 सेकंड को अबोल, कहा मन नहीं। राम नाम का अक्षर बोल है, अक्षर है, मन है। जहाँ अक्षर नहीं, बोल नहीं, तहाँ मन नहीं। अब मन और अमन, मन और अमन, कभी मन नहीं, कभी मन है। मन है तब, और जब मन नहीं है तब। कौन है जो सदा है? वो है चैतन्य, वो है साक्षी, वो है आत्मा। यह आत्मा ब्रह्म है, जो मौन में मिलता है, जो अमन में मिलता है। मौन, अमन, शांत, निष्क्रिय। श्वास एक क्रिया है, ये श्वास की क्रिया उसी से पैदा हुई है। 1 सेकंड को क्रिया रुके तो आत्मा रह जाए, ब्रह्म रह जाए। ये प्राण उसी से पैदा हुए हैं, उसी में समा जाते हैं। प्राण अंदर से उठता है, अंदर वापस समा जाता है। जैसे लहर पानी में पैदा होकर पानी में खोती है, ऐसे ही प्राण, मन, ये प्राण और मन आपसे उत्पन्न होकर आप में लीन होते हैं। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन चेतन से उपजकर चेतन माही समाए, चेतन में समा जाता है। एक बार अनुभव करो, होश से तुम्हारे में मन खो गया, फिर मन आ गया, फिर खो गया। मन तुमसे उपजता है, तुम में लीन होता है। जिस दिन जान जाओगे मन का अंत करे सोई संत। लहर आकाश में नहीं, पानी में उठती और खोती है। मन कहीं और से नहीं उपजता। मन तो तुम्हारी बेखबरी में तुम्ही से पैदा होता है। सावधान हो, तुम्ही में खो जाएगा। अमन ज्योत, हम मन ज्योत हैं, अभी अमन ज्योत हो जाए, फिर मन ज्योत, अमन ज्योत एक ही ज्योत है।
जय गुरुदेव जी। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अजी, बहुत सुंदर प्रवचन। और इसकी अभी अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए सत्संग मंच से जुड़े सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने 3 प्रवचनों से यह स्पष्ट किया है, करना चाहा है कि हम कौन हैं, सत हैं, असत हैं। दोनों स्थितियां आती हैं और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि हम सत्य हैं, हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं या पुत्र हैं परमात्मा के। लेकिन हुआ क्या है कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों सदा रहने वाले हैं। पुरुष से प्रकृति अलग नहीं है और स्वभाव तो हमारा अध्यात्म का है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। हम सत्य हैं, चेतन है, आनंद है। लेकिन जब हम कृत्रिम अहम को पा जाते हैं, प्रकृति जो जड़ है उससे होने वाले कृत्रिम अहम को पा जाते हैं तो बंधन में पड़ जाते हैं, निरहम निर्मम नहीं रह पाते। और जब हम अहम से जुड़ते हैं जो प्रकृति का है तो फिर बंधन में पड़ जाते हैं। लेकिन सत्य को जानते ही, ज्यों सत्य को जानते हैं, ये सारा प्रपंच समाप्त हो जाता है। कैसे? जैसे रस्सी को जानते ही सर्प जो भ्रम से पैदा लगता है वो मिट जाता है। सर्प कहाँ जाता है? सर्प मिट्टी में ही विलीन हो जाता है, इसलिए कि उसका अस्तित्व है नहीं, वह भ्रम था। वह भ्रम दूर हो जाता है और रस्सी में विलीन हो जाता है सर्प। जैसे मिट्टी का ज्ञान होते ही घड़ा मिट्टी ही हो जाता है, ठीक उसी तरह इस आत्मा के ज्ञान होते ही यह संसार नहीं रह जाता है। संसार कहाँ चला जाता है? संसार का लय उसी में हो जाता है, संसार रह ही नहीं जाता। यह अध्यास है। और आज के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि सांसारिक आनंद या विषयानंद आवश्यकता से भी पैदा होते हैं, लेकिन प्रेम के बिना जीवन में आनंद का प्रादुर्भाव नहीं होता। जो बड़े भाग्यशाली होते हैं उनको भगवान से प्रेम होता है। वस्तुतः प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम में इतनी सघनता होती है कि अभेद की स्थिति हो जाती है। राम राम ही केवल प्रेम पियारा, अब प्रेम मत प्रकट हूं ही मैं जाना। प्रेम का बड़ा ऊंचा स्थान है और आनंद बिना प्रेम के नहीं होता है। कहते हैं कि आनंद एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। जैसे सोने का आनंद हम लेते हैं
तो जागने का भी आनंद लेना चाहिए। कहते हैं कि अगर एक पक्षी आनंद होगा तो वो सुखदाई न होकर दुखदाई हो जाता है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कहते हैं कि संसार जिस मरने से डरता है, लेकिन उसी मरने में आनंद की स्थिति हो जाती है। कब मरने का भय समाप्त हो जाता है? तब जब स्वबोध हो जाता है, जीवन का ज्ञान हो जाता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है कि यह जन्म होता ही नहीं है, तो फिर मरना क्या है। जिस मरने से लोग डरते हैं, उस मरने में सत्य के ज्ञान वाले को आनंद होता है कि यह जो प्रारब्ध से प्राप्त मेरा शरीर है, ये जल्दी मिट जाएगा और मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा। कहते हैं कि उपनिषद का कथन है, सृष्टि आनंद से हुई है, आनंद में स्थित है और आनंद में समा जाती है। तो फिर भीतर आनंद, बाहर आनंद, चलने में आनंद, बैठने में आनंद, सब जगह सदा आनंद ही होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि तो आनंद से हुई है। आनंद तो उस ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन यह दुखदाई हमें कैसे लगती है सृष्टि? दुखदाई तब लगती है जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, अपने सतचित आनंदमय स्थिति को नहीं पहचानते, तो इस मायामय भ्रम को, प्रपंच को सत्य मानकर सुखी दुखी होते हैं। जबकि यह सुख दुख मन का धर्म है और मन जड़ प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। ये जितने रूप और नाम या यह संसार जो है, वो जड़ प्रकृति से है, तीनों गुणों के मिश्रण से है और चेतन का इससे कोई संबंध नहीं है। चेतन तो अलेप है, चेतन सदा आनंद स्वरूप है। जब तक यह नहीं जानते, तब तक उपनिषद के इस कथन को नहीं पाते। जब अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तब जब सत्य में आते हैं तो असत्य नहीं रहता, सत्य की स्थिति में होते ही असत्य चला जाता है। और जब चेतन होते हैं तो जड़ की स्थिति नहीं रहती, जड़ का अस्तित्व नहीं है, यह आभास है। चेतन ही एक है, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, अर्थात वह परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कहते हैं कि आनंदम ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है। आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप आनंदमय है। और धीरे धीरे आनंद को बेशर्त बनाना चाहिए, अनकंडीशनल बनाना चाहिए, इसकी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। ज्ञानियों में भी यह पाया जाता है कि उनकी कोई शर्त होती है, लेकिन वस्तुतः ये जो ब्रह्म से मिलने वाला आनंद है, इसमें कोई शर्त नहीं होती। यह जागतिक आनंद या अस्थाई सुख कहें, अस्थाई आनंद कहें, ये सशर्त होती है, क्योंकि उसमें वासना होती है, वो हमारी चाहत का भाग होता है। लेकिन जो हमारा स्वाभाविक आनंद है, जो ब्रह्मगत आनंद है, वो बेशर्त होता है, क्योंकि वह तो उस स्वरूप है, हमारा आनंद हमारा स्वरूप है। पूर्ण विवेक के साथ, चुनाव रहित, वासना रहित होने पर किसी पर आकर्षण या विकर्षण नहीं होता। शुरू में चुनाव करना पड़ता है, प्रारंभिक स्थिति में चुनाव करना पड़ता है,
चुनाव अमृत का करना चाहिए। अमृत मिल जाने पर मृत्यु भी आनंद बन जाती है। अमृत मिल जाने पर मृत्यु भी आनंद बन जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि जब हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, जो सदा रहने वाला है, सत्य है, जो अनश्वर है, जो कालातीत है, उसे जब हम जान लेते हैं तो मृत्यु भी आनंद बन जाती है। क्योंकि मृत्यु का स्थान ही नहीं रह जाता, मृत्यु होती ही नहीं। जब जन्म नहीं तो मृत्यु कहाँ। यह चेतन अजन्मा है, ब्रह्म अजन्मा है। जब अजन्मा है तो फिर मृत्यु कैसी। इसलिए मृत्यु भी आनंद में परिणत हो जाती है। पहले निर्विषय आनंद ढूंढना चाहिए, जिसमें विषय न हो। स्वरूपगत आनंद होना चाहिए। आनंद बेशर्त हो जाएगा। अगर निर्विषय आनंद होगा, विषयानंद जब नहीं होगा, और तो आनंद बेशर्त होगा, अनकंडीशनल होगा। थोड़ा बाहर का आनंद लें, फिर स्वयं का आनंद पैदा कर सकें। असतो मां सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। कहते हैं सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोई। सारे सुख को देने वाले राम है। सारा सुख राम से है। दूसर नाहिन कोई, दूसरा कोई नहीं है। दूसरे किसी से कोई सुख प्राप्त नहीं होता जो अस्थाई हो। कहते हैं कह नानक सुन रे बना, जेहि सुमिरत गति होए। कहते हैं नानक देव जी कि जिसका स्मरण करने से परम गति होती है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भेद दूर हो जाता है। स्मरण करते हुए उसमें लय हो जाता है। राम के स्मरण से बंधन से मुक्ति हो जाती है। दुख से, चिंता से, भय से मुक्ति हो जाती है। जो अप्रिय है वह कभी नहीं मिले, जो जो प्रिय है वह हमसे अलग न हो, यह कामना रहती है। जीवन प्रिय है, मेरी मृत्यु कभी न हो, ऐसा व्यक्ति चाहता है। मरना मरना नहीं खेल हो जाए, मरना भी अभिनय हो जाए, ऐसा उस राम का स्मरण होना चाहिए। कहते हैं कि हमें अपनी पूर्णता नहीं खोनी चाहिए। हमें अपनी पूर्णता नहीं खोनी चाहिए, अर्थात हम पूर्ण हैं, हम चेतन हैं, हम सदा रहने वाले हैं, हम नश्वर नहीं हैं। इस अपनी पूर्णता का, अपनी चेतनता का ख्याल रहना चाहिए, इसका स्मरण रहना चाहिए। सुमिरन का भाव इसी से है कि हम राम के ही अंश हैं, अर्थात राम से भिन्न नहीं है। हम अपने को स्मरण करें कि हम नश्वर नहीं हैं, हम सदा आनंद के स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते हुए कहते हैं सदगुरुदेव भगवान के, भगवान श्री कृष्ण रात दिन काम करते हैं, आनंदमय होकर काम करते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए नहीं। और हम बड़े होने के लिए या कुछ पाने के लिए काम करते हैं। हम बड़े होने और कुछ पाने के लिए इसलिए काम करते हैं कि असत में हैं, हम मायामय स्थिति में हैं, हम अपने स्वरूप बोध में नहीं हैं। यदि स्वरूप में स्थित हों तो फिर ये असत रह नहीं जाए। भगवान तो पूर्ण है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, उन्हें कुछ पाना शेष नहीं है, और हम उन्हीं के अंश हैं, हम उनसे भिन्न नहीं हैं। हम सागर ही हैं, सागर है, लहरें होती रहेंगी। परमात्मा पूर्ण है, और सदगुरुदेव भगवान कहते हैं तुम पूर्ण हो जाओ, तुम भी पूर्ण ही हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह
परमात्मा पूर्ण है और यह जगत भी पूर्ण है, क्योंकि उसी से निकला हुआ है, उसी से उत्पन्न है। जैसे मिट्टी से बने हुए घड़े, बर्तन आदि मिट्टी ही हैं, सोने से बने हुए घर, सभी गहने सोने ही हैं। ठीक उसी तरह हम उस पूर्ण से उत्पन्न हैं, हम भी पूर्ण ही हैं। पूर्णमिदं यह जगत पूर्ण है, पूर्णात पूर्णमुदच्यते। और उस पूर्ण से ही यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है, अर्थात सर्वतो भावेन वह ब्रह्म ही पूर्ण है, वही सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं है। और कहा गया है कि वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा, वेदांत की यह सिद्धांत उक्ति है कि ब्रह्मैव जीव सकलम जगत च, यह जीव भी ब्रह्म ही है और यह सारा संसार ब्रह्म ही है। यह ब्रह्म से, ब्रह्म का ही आभास है संसार, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, केवल एक ब्रह्म ही है। और इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक ब्रह्म का ही अस्तित्व है, सब कुछ ब्रह्म ही है, यह उसी का आभास है। और आगे सदगुरुदेव भगवान ने राम नाम के स्मरण पर बल दिया है, और राम नाम का सुमिरन अभिन्नता पूर्वक हो, श्वास में राम नाम और मन से संकल्प, और फिर अंततः एक हो जाए, ऐसा राम नाम का सुमिरन कराया है। इसके साथ ही मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद, धन्यवाद। हमने काफी विस्तार में चर्चा की है आज के प्रवचन के ऊपर। अभी मैं बस दो दो तीन लाइनों में इसको कंक्लूड करता हूँ। आज आपने बताया कि अनंत हमारा स्वरूप है। क्यों? क्यों अनंत स्वरूप है? इसलिए क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। क्योंकि जो भी चीज, जो भी वस्तु जिस चीज से बनी होती है, जो उसका अधिष्ठान होता है, वो उसकी ओर जाने की कोशिश करती है हमेशा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अग्नि है। अग्नि का सूर्य का स्वरूप है, सूर्य से है। तो जब भी अग्नि जलाएंगे ऊपर को जलती है। अगर मोमबत्ती को ऊपर जलाते हैं, तो अगर हम उल्टा भी कर दें, अगर हम उल्टा भी कर दें तो अग्नि ऊपर ही जाएगी। ऐसे ही बाई चांस मेरी किससे बात हो रही थी, यही बात पे, टॉपिक पे, बच्चे होते, ये जो है हर चीज अपने अधिष्ठान की ओर जाती है। उसने कहा कैसे? कैसे अग्नि ऊपर को क्या जाती है? मैं नीचे करके दिखा देता हूँ। छोटी सी मोमबत्ती थी, उसने पकड़ा, उल्टा कर दिया, हाथ जल गया उसका। मैं क्या, समझ लिया ना, अग्नि ऊपर जाती है कि नीचे जाती है। तो ये बात है। दूसरा, अगर जैसे मिट्टी का ढेला है, उसको ऊपर फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा? ऊपर ही जाएगा या नीचे? नीचे आ नीचे है। जाएगा। क्योंकि वो मिट्टी जो है, वही मिट्टी का ढेला, वो पृथ्वी से बना है, पृथ्वी को ही आएगा। पानी, पानी को जितना मर्जी उछालो, पानी नीचे अपने सागर की ओर ही आएगा। और इस तरह हम क्या हैं? सच, हम उस भगवान का रूप हैं जो सच्चिदानंद है। भगवान की विशेषता है, वो सच्चिदानंद है। इसलिए हम भी सदा आनंद में रहना चाहते हैं, और आनंद में रहते नहीं हैं, क्योंकि हम आनंद ढूंढते हैं संसार से। और सचमुच आनंद है तो भगवान की भक्ति में, और भगवान को तत्व को से जानने में, आत्म स्वरूप को जानने में ही आनंद है। भगवान सर्वव्यापी हैं, सदा रहते हैं। तो हम चाहते हैं हम भी मरे ना, हम भी सदा रहे। लेकिन हम सदा रहना चाहते हैं कैसे? कि डॉक्टर जिंदा रख लेगा अपने को। लेकिन हम अगर तत्व से जान लेंगे कि हमारा स्वरूप क्या है, ये देह हम देह नहीं हैं।
हम तो आत्मा है, हमारा स्वरूप आत्मा है, जिसको ते जिसको काल छू भी नहीं सकता, तो सदा रहने वाला है। जिसने ये जान लिया वो अमर है, वो मर सकता ही नहीं। आत्मा को कोई मार सकता नहीं, इसलिए कहते हैं ज्ञानी को कोई मार सकता नहीं, अज्ञानी को जीवित ज्ञानी जीवित रह नहीं सकता। क्यों? अज्ञानी को जीवन क्या है? उसकी देह है। और अ, मैं और भगवान ने और गुरु जी ने बताया कि भगवान पूर्ण है। भगवान में कोई ऐसी ही चीज नहीं है जो उनको और पानी हो। और हम भी अपने आप को पूर्ण करना चाहते हैं, पूर्ण करेंगे, हो सकते हैं। उसके लिए हम गुरु ज्ञान पाएं, सत्संग में आए, गुरु चरणों में बैठें, श्रद्धा रखें, तो प्रवचनों को सुने और अपने को उसका प्रतिदिन चिंतन मनन श्रवण होगा, तो हम भी पूर्ण हो सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने आज वाणी सर को विराम धन्यवाद। देता हूँ। अभी आमंत्रित करूंगा श्री अ, मित्तल जी। अभी हैं परवीन मित्तल जी। हाँ, परवीन मित्तल जी, आप आमंत्रित हैं। आप दो शब्द कह के इसको पूर्ण समापन करेंगे। भाईजान नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी। सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज का ये विषय बड़ा मननशील चिंतनशील विषय रहा, और भाई साहब ने बड़ा अच्छा की, और आपने कुलदीप जी बड़ा संक्षेप में उसको कर दिया। और ये भी जो भ्रम है हमारे अंशी होने का भी, ये भी तब तक है जब तक हम जिसके अंशी अपने को मानते हैं उसके स्वरूप का हम ध्यान नहीं करते। मिट्टी का ध्यान होने से घड़े का स्वरूप भले ही बना रहे, लेकिन घड़े का जो अहम भाव है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब तक हम घड़े में हैं तो हम सीमित मात्रा में हैं। हम उसको आकार का हमें मालूम है कि हमारा इतनी सीमा है, बस ये है, तब तक हम अंशी हैं। और यदि हमें पता है कि मेरा स्रोत क्या है, ये तो मेरा आकार बनने मिटने वाला है, ये तो निरंतर एक यात्रा है। इस घड़े के आकार में आने से पहले भी मैं था, मिट्टी थी, और ये घड़े का आकार नष्ट होने के पश्चात भी मैं रहूंगा। तो मेरे अतिरिक्त तो कुछ और है ही नहीं। बल्कि अगर मैं कहूँ तो मेरे मेरा मेरे अतिरिक्त जो मैं कहूँ ना, तो मेरा मेरा भी अस्तित्व नहीं है। क्योंकि मेरे अस्तित्व का होने का अर्थ यह है कि तेरा भी होना चाहिए। जब तक दो नहीं होंगे तब तक मेरा मेरा है तो तेरा भी होगा। तेरा तो कोई है ही नहीं। हम जब प्रकृति के संसर्ग में आके जड़ में चेतन का जब संचार होता है, और ये संसार का निर्माण हमें दिखलाई देता है, जिसका विस्तार होता है, और ये अपने में सिमट जाता है, तभी से मेरा भी तभी होगा, और तेरा तेरा होते ही मेरा हो जाता है। अगर तू ही नहीं है तो फिर मैं तो कुछ हूं ही नहीं। एक ही है वो। और वो एक की संज्ञा भी उसे पता नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो अपने में नपुंसक है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता। ये सारा ज्ञान भी हमें जब हम ये अद्वैत से द्वैत में आते हैं, तब हमें ये सारा आता है। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा विचार भी नहीं करती। आत्मा सिर्फ बुद्धि को प्रकाशित करती है, और बुद्धि आपकी सारे विचार करती है, विवेक बुद्धि से भी और आपकी स्वार्थ बुद्धि से भी। आत्मा उसको प्रकाशित करके ये बता देती है, देखो भाई ये चीज ऐसे है, अब आप किस तरफ जाओगे ये आपका निर्णय है। बस मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ। सभी भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम, सादर गुरुदेव को जय जय। हाँ जी, अभी विश्राम की ओर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ठीक है। आज जय के आनंद की जय। ठीक है। सभी भाइयों को सादर प्रणाम। जी हाँ। जय गुरुदेव। जय मोना गुरु, जय गुरु, जय जय। गुरुदेव। जय नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।